देवदार के घने पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ शांत रास्ता। वक्त की उंगलियों ने पहाड़ों पर इतिहास की जो कहानी लिखी है उसे महसूस करने के लिए कभी कभी बहुत पीछे लौटना पड़ता है। इस शांत ठंडी हवा में आज भी एक पुरानी कहानी सांस लेती है। अभी देखा, पत्थर की ढलती हुई धूप बताने वाली सदियों पुरानी घड़ी गवाह है उस दौर की जब साल था 1851। पंजाब के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां बीमार सैनिकों को नया जीवन मिल सके। एक सैनिटोरियम, एक ऐसी जगह जहां हवाओं में ही दवा हो। और तब डॉक्टर क्लेमेंगर की नज़रें चंबा की इस खूबसूरत पहाड़ी पर पड़ी। इस जगह का नाम कैथलक था। डलहौजी शहर का पहला पत्थर, पहला ख्वाब इसी कैथलक की मिट्टी से पैदा हुआ। कभी यहाँ इंसानों की आहटें रहती होंगी, कभी चंबा के राजा ने दोस्ती और सह अस्तित्व का हाथ बढ़ाते हुए ये ज़मीन अंग्रेज़ों को सौंपी होगी, जिसके बदले में उनकी चंबा रियासत के टैक्स को कम कर दिया गया। आज ये दीवारें भले ही खामोश हैं, जर्जर हैं, लेकिन इनके भीतर आज भी डलहौजी के बचपन की धड़कनें पूरी तरह महफूज हैं। इमारतें टूट जाती हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन ये कुदरत कभी नहीं बदलती। जिन वादियों को देखकर लॉर्ड डलहौजी, सर डोनाल्ड मैक्लिओड और लेफ्टिनेंट कर्नल नेपियर ने एक खूबसूरत हिल स्टेशन का नक्शा खींचा था, वो वादियां आज भी वैसी ही हसीन हैं। यहीं से धीरे धीरे ये ख्वाब कैथलक से फैलकर पोट्रियन, बकरोटा और बलून की पहाड़ियों तक जा पहुंचा। पुराने घर उस दौर को दर्शाते हुए कि कभी यहाँ पर सैनिटोरियम रहा होगा, दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाते होंगे। और ये खाली अंग्रेज़ों के लिए नहीं, ये सैनिटोरियम सभी उन लोगों के लिए था जो हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसे अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें या नेता सुभाष चंद्र बोस की। पूरी वादियां सुंदरता से भरपूर हैं। जैसे आपको बताया, पुराने घर उस दौर के बारे में आपको बताते हैं, और ये जो संकरी चलती हुई सड़कें ये बताती हैं कि ये रास्ते चाहे अब कम ही यूज़ किए जाते हों या कम ही लोग इस पे चलते हों, लेकिन इन सड़कों ने एक गवाह है इतिहास की, गवाह है उस दौर की जिस दौर के अंदर इस छोटे से सैनिटोरियम जो आज बदलकर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन गया है, डलहौजी। दूर दूर तक फैले ये पुराने घर, दूर दूर तक फैली ये वादियाँ, और यहाँ से आती हुई पेड़ों के बीच में छनकर आती हुई वो हवाएं जो किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल ठीक करने में सहायक रहती हैं। आज जब सैलानी डलहौजी की गांधी चौक, सुभाष चौक पर टहलते हैं तो शायद वो ये नहीं जानते कि इस शहर का जन्म इस छोटे से शांत कोने कैथलक से हुआ था। वह सिर्फ एक जगह नहीं, ये डलहौजी की आत्मा है, जहां से खूबसूरत शहर के ख्वाब ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। सुंदरता से भरा हुआ ऊंचे पहाड़ों के बीच में आती हुई धुंध और हल्की बारिश के बीच में ये इतिहास के पुराने गवाह, ये पुराने घर और ये उसके साथ जुड़ी हुई इतिहास की कई यादें, ये सब कैथलक में है। डलहौजी की शुरुआत कैथलक से शुरू हुई और कैथलक आज भी मौजूद है, अपनी सुंदरता लिए हुए, सुंदर फूलों से भरा हुआ, पुराने घरों और इमारतों को देखता हुआ। जब यहाँ पे 1855-1856 के पश्चात कहीं ना कहीं लोग आके बसने शुरू हुए, सैनिटोरियम एक साइड पे कैथलक में, चर्चों का निर्माण हुआ। बहुत सुंदर, बहुत पुरानी चर्च है यहाँ पर जिसको आप देख सकते हैं, और
जैसे यहाँ पे आवाजाही बढ़ी, बड़े बड़े दरख्तों के बीच में सुंदर, बहुत सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ, चर्च का निर्माण हुआ, कोर्ट कचहरी बने, साथ ही हॉस्पिटल्स बने। और अगर आप देख सकते हैं, नेताजी के बारे में हम बात कर रहे थे, इन पहाड़ों के बीच में नेताजी, जो सुभाष चौक के नाम से आज जाना जाता है, उनके आने को आज भी यादगार रखने के लिए और यादगार बनाने के लिए उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। आप इन दो पेड़ों के बीच में से नेताजी की मूर्ति को देख सकते हैं और नतमस्तक हो सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को। अंत में करना चाहता हूँ कैथला की इन कहानियों से, उन रास्तों से जो काफ़ी कम जिस पे लोग चले हैं, ये वादियाँ, ये सब आपको हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती हैं।